करार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हरियाणा के सोनीपत जिले के सिंघू बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। सिंघू बॉर्डर के आसपास के गांवों के लोग मार्केट एसोसिएशन और पेट्रोल पंप एसोसिएशन किसानों द्वारा एनएच बंद किए जाने से काफी परेशान हैं। इसके चलते आज सोनीपत जिले के 30 गांव मार्केट एसोसिएशन और पेट्रोल पंप एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों के खिलाफ पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च करने वाले लोगों का कहना था कि किसान जीटी रोड को एक तरफ से खाली कर दे, यानी रास्ते से उठ जाएं, ताकि उन्हें दिल्ली जाने में परेशानी ना हो। दरअसल किसान आंदोलनकारियों के खिलाफ पैदल मार्च करने वालों का कहना है कि तकरीबन 8 महीने से किसान कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर के जीटी रोड पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही लोगों ने ये भी बताया कि किसान और सरकार दोनों से बात की गई, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ऐसे में जब वहां मौजूद लोगों से हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों वे पैदल मार्च निकाल रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहा वहां मौजूद लोगों ने, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं इस वक्त खड़ी हूँ राजीव गांधी एजुकेशनल सिटी पर और यहाँ पर कम से कम 50 से लेकर 30 गांव के लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं किसान आंदोलन के कारण। उनका कहना है कि यहाँ का जो रास्ता है वो बंद है और वो सरकार से यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि ये रास्ता जल्दी से जल्दी खुले। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। आपकी जो आज की रैली है वो आप किस लिए निकाल रहे हैं? जी, आज की इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य ये है कि भाई जो किसान आंदोलन की वजह से और जो सिंघू बॉर्डर बंद है पिछले तकरीबन 7.5 महीने से, उसकी वजह से क्षेत्र हमारा बर्बादी के कगार के ऊपर है। बहुत सारी दिक्कतें आ रही, एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है और हमारा कम्यूट करने में दिक्कत है। जहाँ तहाँ बैरिकेडिंग होने की वजह से आने जाने में समस्या आ रही है। जो हमारे युवा साथी जो कॉलेज स्कूल जाते हैं उन्हें भी दिक्कत आ रही है। तो लगभग हर तरीके से हम दिक्कत फेस कर रहे हैं और हमने भी एक समय तक इंतज़ार किया कि भाई कोई मसला इस बात का हल निकले, कुछ काम हो, परंतु जैसे इसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है तो मजबूरी में आज हम यहाँ पर सड़कों पर एकत्र हुए हैं कि भाई मार्च निकालेंगे। सरकार को और किसानों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई हमारी मांगों को आप कब तक इग्नोर कर सकते हो। हम भी तो क्षेत्र निवासी हैं, हम भी तो वोट देते हैं, हम भी तो एक आम नागरिक हैं। तो इतने समय से हम झेल रहे हैं तो आपको भी तो हमारी तरफ देखना चाहिए और इस चीज़ का समाधान निकालना चाहिए। तो ये रैली शांतिपूर्वक है? बिल्कुल, पूरी तरीके से हम ऑन द रिकॉर्ड इस बात को कहते हैं कि हमारा प्रदर्शन पूरी तरीके से शांतिपूर्वक है। हमने जिला प्रशासन को, प्रदेश सरकार को, सबको बिल्कुल लिखित में दिया हुआ है और हमारी कार्यशैली भी पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है, क्योंकि हिंसा और ये सब तो चीज़ हम बिल्कुल खुद ही बर्दाश्त नहीं करते और उम्मीद करते हैं कि दूसरे भी इस बात को बिल्कुल मानेंगे। शांतिपूर्ण रहेगा, वैधानिक रहेगा, अपनी मांग बिल्कुल कन्फर्म है, एक तरफ का रास्ता लेंगे। तो आपको लगता है कि इससे कुछ असर आएगा? ये निश्चित रूप से बात है। जब जनसमूह एकत्र होता है, आम आदमी जब सड़क पे उतरता है, मेरे ख्याल से एक लास्ट लेवल होता है। यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति नहीं है, किसी कोई संगठन से संबंधित नहीं है, सारे आम इंसान हैं और ये आम इंसान जब सड़कों पर उतरे हैं तो मेरे ख्याल से इस बात का प्रतीक है कि भाई किस हद तक हम लोग परेशान हो चुके हैं। और जब परेशानी एक लेवल से बढ़ जाती है तो वो अपना सोल्यूशन भी खुद ही ढूंढ लेती है। सरकार तो अब सुनना ही पड़ेगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे 30 से 50 गाँव के लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं? जी, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हमने इकट्ठा किए हैं और बाकी और भी साथी आ रहे हैं, जैसे पेट्रोल पंप के एसोसिएशंस है, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं, मार्केट एसोसिएशन है। तो तकरीबन जितने भी सोनीपत के अफेक्टेड वर्ग है, सारों के लोग यहाँ पे एकत्र हो रहे हैं। हालांकि जब वहां मौजूद लोगों से किसान आंदोलन के बारे में बात की गई तो इस दौरान कुछ लोग ऐसे भी सामने आए जो किसान आंदोलन को पिछले 8 महीने से सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब उन लोगों को भी आंदोलनकारियों की वजह से कई तरह की परेशानी उठानी पड़ रही है। किसान आंदोलन पे आपका क्या कहना है? एक्चुअली मैम, हम जो है पिछले 8 महीने से इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। हम अपने गांव से दूध, सब्जियां, जो भी इनको व्यवस्थाएं चाहिए थी वो हमने उपलब्ध कराई। अब क्या है कि हमारा जो ये क्षेत्र है, ये राई इंडस्ट्रीज एरिया, कुंडली इंडस्ट्रीज एरिया, ये बिल्कुल बंद होने की कगार पे है। जो गाँव में लोगों ने रहने के लिए इनके रिहायशी क्वार्टर बनाए हुए थे, गाँव में परचून की राशन की दुकानें थी, वो भी बंद हो गए हैं। जो डेली लोग दिल्ली आते जाते हैं, पहले 30 रुपये मात्र किराया था, जो कि अब 100 रुपये वन वे हो चुका है और रोज़गार जो है बिल्कुल ध्वस्त हो गया। और जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो मेडिकल इमरजेंसी का है। अगर यहाँ किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है या कोई प्रेगनेंसी लेडीज़ होती है या कोई और किसी को हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है तो यहाँ के हॉस्पिटल वाले उनको दिल्ली रेफ़र करते हैं, जो कि
इम्पॉसिबल सा हो गया है उसको समय पे जो है मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल कराना, दिल्ली के हॉस्पिटलों में पहुंचाना, क्योंकि आजकल नॉर्मली 2 से ढाई घंटे यहाँ से दिल्ली पहुंचने में लग रहे हैं, क्योंकि हमें वाया सिंघू गांव से होते हुए जाना पड़ता है या नाथू पर नरेला से होते हुए जाना पड़ता है, जो कि बड़ा लंबा रास्ता है, 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं और काफ़ी लोगों की डेथ भी हो चुकी है इस कारण से। अधिक कि जब रैली में मौजूद लोगों से इस रैली का मुख्य कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें दफ्तरों में आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप हमें समझाएंगे इस रैली का मेन मकसद? इस रैली का मेन मकसद है रास्ता खुलवाना, और रास्ता खुल जाएगा तो हमारे लोगों को आसानी रहेगी जाने में। हेल्थ के लिए हम बहुत परेशान हैं। कई लोग ऐसे हो रखे हैं यहाँ पे कि एम्बुलेंस को भी नहीं जाने देते क्योंकि जाम लग जाता है। अगर सीधा रास्ता खुल जाए तो उससे हमारा आने जाने में बेनिफिट है, और हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, करो उनका काम है, लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी है कि हमारे लिए भी रास्ता खोले। आप जो ये कर रहे हैं वो सरकार को दिखाने के लिए कर रहे हैं? दोनों को दिखाने के लिए, सरकार को भी करना चाहिए और उसको भी करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी भी है रास्ता खुलवाना, सरकार ने खुलवाना चाहिए रास्ता। अब सरकार नहीं खुलवा रही, हमारे आने जाने की सुविधा तो सरकार ही देगी। जो अंदर गांव में रोड है वो सारे टूट गए और सरकार उन पे भी वो नहीं करती। पब्लिक परेशान है, गाड़ी वाले परेशान हैं, सब परेशान हैं। ये कितने टाइम से चल रहा है आपके साथ? ये 7-8 महीने के आसपास हो गया। खोलो, भारत माता की जय बोलो, एक तरफ का रास्ता खोलो, भारत माता की जय बोलो। एक और जहां स्थानीय लोगों ने आंदोलनकारियों से एक तरफ का रोड खोलने की बात कही, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस लोगों को रोक रही है और पैदल मार्च में शामिल होने नहीं दे रही। अभी यहाँ से इन्होंने पैदल मार्च करना है राजीव गांधी गेट से लेके, और इसके लिए हमने 6 कंपनियां लगाई गई हैं। 3 हमारे डीएसपी साहब इस पे ड्यूटी पे लगे हुए हैं, और जिसके हमने लिए 3 नाके लगाए हुए हैं। माध्यम से किसान नेताओं को पूछाना चाहते हैं और सरकार को पूछाना चाहते हैं कि हमारे रास्ते या तो खोल दिए जाए या फिर हमें बिल्कुल ब्लॉक करके रख दिया जाए। और हमारी उनसे किसानों से लड़ाई नहीं है, हमारी सरकार से लड़ाई नहीं है। हम भी किसान के बच्चे, हम भी किसान ही हैं। यहाँ जितने भी लोग भागे सारे किसान ही हैं, जितने भी भाई आए हुए सबके किसान हैं सब। और उनको है ना मंडी तक पहुँचाने के लिए भी हमें इतना प्रयास करना पड़ रहा है कि हमारी गाड़ियाँ टूट रही है, पुलिस वाले हमारी गाड़ियों को नहीं जाने दे रहे, हमारी गाड़ियों को रोक कर उनसे ये पूछा जा रहा है कि कहाँ जाना है, और उनको मंडी तक माल नहीं पहुँच रहा है हमारा। हम किसान नहीं है क्या? ये सब खड़े हैं, कोई किसान नहीं है, सब किसान है। और हमारी है ना किसान, आप अगर उनकी लड़ाई दिल्ली से है। हमारी किसान नेताओं से अपील है कि हमारे पास आओ, हमारे पास आकर के हमारी समस्या सुने किसान नेता, और तब हम उन्हें अपनी समस्या बताएंगे। वो तो अपनी समस्या लेकर के बैठे हुए, हमारी भी तो समस्या सुनेंगे ना। किसान मोर्चा से बातचीत की थी, आपके समक्ष उपस्थिति में की थी, तो पुनः इस बारे में प्रयासरत रहेगा जिला प्रशासन कि इस बातचीत से ही अगर इस समस्या का समाधान हो सकता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो आगे भी प्रयासरत रहेगा जिला प्रशासन इसके बारे में। बिल्कुल ठीक है सर, आप अगर जिला प्रशासन से हमारे या प्रदेश सरकार से हमारा मैसेज पहुंचाते हैं तो हम यहाँ पर अपनी यात्रा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए यहाँ तक हम अपनी पूरी करेंगे। आप प्रदेश सरकार से डीसी साहब के माध्यम से आप बात करिए, उसके बाद हम आज का अपना जो कार्रवाई है यहाँ पे हम पूरी करते हैं, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ ये कारण है, हम किसी भी प्रकार का टकराव नहीं चाहते। हम चाहते हैं सारी चीज़ें वैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से चले। यात्रा हम यहाँ पे अपनी पूरी करेंगे, परंतु उसके साथ साथ हम ये भी बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड कहेंगे कि प्रदेश सरकार और किसान, आप दोनों इस बात को बिल्कुल पूरी तरीके से सुन लीजिए। एक तरफ का रास्ता आपने खोलना चाहिए, ये हमारी आपसे अपील भी है, नहीं तो फिर हम और ज़्यादा बड़ा प्रदर्शन करेंगे। हो सकता है हम अपने सारे जितने भी गांव उनके भी रास्ते रोक दे, ऑल्दो वैधानिक चलने का प्रयास करेंगे, पर लास्ट रिजॉल्व के तौर पर अगर कोई ऑप्शन नहीं बचा तो फिर हम ये भी काम करेंगे। बहरहाल स्थानीय ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को 1 हफ्ते का समय दिया है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो गांव के रास्ते रोके जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनकी पैदल यात्रा जो गांव वालों की है वो खत्म हो चुकी है और पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन गांव वालों का कहना है कि वो अगर उनका रास्ता साफ नहीं हुआ तो वो आगे और कठोर कदम उठाएंगे। कैमरामैन आकाश के साथ मैं आंचल, तेज तरार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।